हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर व्यंजन और स्वर के भेद, व्यंजन के भेद और वायु संवेग के आधार पर वर्ण भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब एक पार्ट और बचा है, तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व के आधार पर वर्ण दो होते हैं। पहला होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। सघोष या फिर घोष। घोष और दूसरा होता है अघोष। अघोष। सघोष क्या होता है? जिसे बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में तारत्य या प्रकंपन पैदा हो उन्हें सघोष कहते हैं। अघोष क्या है? जिन वर्णों को बोलने में तारत्य या प्रकंपन न पैदा हो उन्हें अघोष कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों को बोलने में तारत्य या प्रकंपन पैदा हो उन्हें सघोष कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, वर्ग को लिख लेते हैं। क से लेकर प वर्ग तक। क से लेकर प वर्ग तक हम लोग लिख लेंगे। तो इसी में हम लोग सघोष और अघोष दोनों को समझेंगे। ज, झ, इया। अब ट वर्ग का भी लिखेंगे। फिर त वर्ग। फिर प वर्ग। अब हम लोग इसको देखेंगे कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। तो ये कौन सा है? तीसरा वर्ग ये है, ये और ये चौथा और ये पांचवा वर्ग है। ये तीनों वर्ग सघोष होते हैं। ये तीनों वर्ग सघोष होते हैं। सघोष। अब प्रत्येक अंतःस्थः व्यंजन भी सघोष होते हैं। तो अंतःस्थः व्यंजन में कौन कौन से वर्ग आते हैं? य, र, ल और व। और साथ में ह भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ह। और फिर अघोष क्या है? जैसा कि मैंने परिभाषा बताया कि जिन वर्णों को बोलते वक्त न तारत्य या प्रकंपन न पैदा हो उन्हें अघोष कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। और साथ में ह को छोड़कर जो भी ऊष्म व्यंजन बचे वे भी अघोष होते हैं। ह को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन भी अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ड कौन सा है? ये है पहला और दूसरा, ये दोनों अघोष हैं, अघोष, अघोष वर्ण है, ये भी अघोष है। और इधर ये तीनों वर्ग सघोष है, सघोष या फिर घोष कहिए। सघोष। ह को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन भी अघोष होते हैं। तो कौन कौन से बचे? तीनों श बचे, श, स और श। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि तारत्व के आधार पर वर्ण दो होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष क्या है? जिसे बोलते वक्त तारत्व या प्रकंपन पैदा हो उसे सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह सघोष होते हैं। अघोष क्या है? जिन्हें बोलने में तारत्व या प्रकंपन न पैदा हो वे अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग और ह को छोड़कर जो भी ऊष्म व्यंजन है वे अघोष होते हैं। यहाँ से हम लोगों का वर्णमाला खत्म होता है। अब बचे कुछ उच्चारण स्थान जिनको हम करा देते हैं क्योंकि वे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान हम लोग करेंगे। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में वो आते ही रहते हैं। जैसे हम लोगों ने क से लेकर प वर्ग तक का उच्चारण स्थान पढ़ लिया था। क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धन्य होता है, त वर्ग का दंत होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है। तो ऐसे जो भी वर्ण बचे हैं, स्वर बचे हैं और बाकी जो भी व्यंजन वर्ण के बचे हैं उनका भी हम लोग उच्चारण स्थान कर लेते हैं। जैसे अ और बड़ा आ, अह और ह, इनका उच्चारण स्थान, ये वर्ण है और इस साइड हम लोग लिखेंगे इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। छोटा आ, बड़ा आ, अह और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ। अब क वर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, य, श, और य, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है।
ये आपको हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएंगे। अब इसके बाद व का उच्चारण स्थान, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और साथ में छत्री का उच्चारण स्थान, जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। छ का उच्चारण स्थान छ का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा होता है, कंठ मूर्धा होता है। और ए और ए का उच्चारण स्थान भी बार बार पूछा जाता है। ए और ए, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य बोल सकते हैं, कंठ तालु या फिर तालव्य, तालव्य। ओ और अ का भी उच्चारण स्थान पूछता है, ओ और अ का। ओ अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है। इसके बाद जो नासिक के वर्ण होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न और म, इनका भी उच्चारण स्थान पूछता है, तो इन्हें नासिक के वर्ण बोलते हैं। और आगत स्वर पूछता है, आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर ये है जो कि विदेशी भाषा का शब्द है। और आगत व्यंजन भी पूछता है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ये क होता है, इसके नीचे बिंदी लगी होती है। ख, ग, ज और फ, ये अरबी और फारसी शब्द हैं। और आगत स्वर जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। और आगत व्यंजन के जो शब्द है ये अरबी और फारसी शब्द है। ये वर्ण और उनके उच्चारण स्थान है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर जो ना समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा।